नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। किसी ने नहीं सोचा था जब लोकसभा 2024 के चुनाव आ रहे थे कि सारे देश में बिहार के एक सीट पूर्णिया की इतनी चर्चा हो जाएगी। किसी ने नहीं सोचा था कि लालू प्रसाद यादव, जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार के भूमिका में नजर आए थे, वो आखिर एक सीट पर अपनी इज्जत फंसा लेंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि पप्पू यादव नाम का कोई राजनीतिज्ञ कुछ ऐसा कर जाएगा जिसको लेकर सारे उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन जाएगा। पूर्णिया की सीट अब प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। कैसे प्रतिष्ठा की सीट? ऐसा तो है नहीं कि वहां प्रतिष्ठा एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच फंसी है। जी नहीं, प्रतिष्ठा की सीट कुछ ऐसे कि वो लालू यादव और पप्पू यादव के नाक का सवाल बन गई है। और ऐसे में अगर फायदा जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए को हो जाता है तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होने जा रही है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि पप्पू यादव ने 20 मार्च को कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय दिल्ली में किया और तब से यह माना जाने लगा कि पूर्णिया की सीट जो साल 2014 या 2019 में कांग्रेस लड़ी थी, 2024 में भी कांग्रेस ही लड़ेगी गठबंधन में, और जाहिर है ये सीट अब पप्पू यादव को मिलेगी। आज जब पप्पू यादव ने अपना नामांकन एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया तो उनके पास बार बार कांग्रेस का नाम लेने का आधार भी यही था कि आरजेडी कभी भी पूर्णिया की सीट नहीं जीत पाई है। वो कांग्रेस के पास रही है और कांग्रेस वहां से लगातार लड़ती रही है। हालांकि कांग्रेस को भी हाल में सफलताएं मिली हों ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस ने वहां तरह तरह के प्रयोग किए, कोशिशें की कि किसी तरह से उस सीट को हासिल किया जाए, हो नहीं पाया। इस बार पप्पू यादव के रूप में उसे यह लग रहा था कि बहुत जबरदस्त उम्मीदवार उन्हें मिल गया है, लेकिन गणित कुछ और ही था। लालू यादव ने जनता दल यूनाइटेड के बागी विधायक बीमा भारती को आरजेडी पार्टी में शामिल करवाया और उन्हें सिंबल भी दे दिया, इस बात को बिना सुनिश्चित किए हुए कि कांग्रेस पार्टी से बात की जाए और क्या उसने हरी झंडी दे दी है, और अगर दे दी है तो फिर सिंबल दिया जाए, इस बात की चिंता लालू यादव ने नहीं की। लालू यादव ने बिना कांग्रेस के हरी झंडी के बीमा भारती को सिंबल दे दिया और वहीं से बखेड़ा शुरू हो गया। और यह लड़ाई अब केवल पूर्णिया की सीट के लिए नहीं रही, यह लड़ाई बिहार में यादव वर्चस्व के लिए हो गई है। यादव वर्चस्व से तात्पर्य ये कि अभी तक यादवों में सर्वमान्य नेता के तौर पर लालू यादव का नाम आता है बिहार में। उन्हें ही माना जाता है कि वो तमाम 14-15% यादव जो बिहार में हैं उनके नेता हैं। कई बार कोशिश ये हुई थी पप्पू यादव के द्वारा कि वो लालू यादव के बाद उस वोट बैंक के नेता बने। वो आरजेडी से इसी बात पर निकाले भी गए थे। याद कीजिए, साल 2015 पटना के एक होटल में चल रही आरजेडी कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें पप्पू यादव ने ये पूछ दिया था कि उत्तराधिकारी का सवाल आखिरकार कैसे निर्णित होगा, कौन होगा आपके बाद आरजेडी का नेता, और लालू यादव आग बबूला हो गए थे ये सुनकर। और बाद में उन्होंने एलानिया कहा था कि मेरा बेटा ही मेरी पार्टी का उत्तराधिकारी होगा, और तेजस्वी यादव कालांतर में बने भी उत्तराधिकारी। साल 2015 में ही पप्पू यादव को इस सवाल के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था, आरजेडी से निकाल दिया गया था। अपने दम पर उन्होंने बिहार में अपनी एक छवि गढ़ ली थी और अच्छा खासा जाना माना नाम पप्पू यादव बिहार की राजनीति में माने जाते थे, और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। 5 बार तब तक वो सांसद रह चुके थे, जिसमें कि 3 बार वो पूर्णिया से सांसद रहे थे। और ऐसे में
जबकि वो इंडिपेंडेंट भी सांसद रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि जो पार्टी उन्होंने बनाई, जन अधिकार पार्टी, उसे सीटें तो मिलेगी, लेकिन आरजेडी से अलग होने के बाद उन्हें लगातार निरंतर हार मिलती रही है। 2015 के चुनाव में भी नतीजा सिफर था, बिहार विधानसभा के 2019 में भी सिफर रहा था, और फिर जब चुनाव हुए थे 2020 के बिहार में विधानसभा के, उस वक्त भी नतीजा शून्य ही आया था। लिहाजा उन्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहां से उस लड़ाई को वो आगे ले जा सके जो उनके और लालू यादव के बीच ठन गई, और उन्होंने कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय किया। लालू यादव को लगता है कि एक दिन पहले वो जब मिलने आए थे और उन्होंने कहा था वापिस आ जाओ हमारी पार्टी में, तो मन में कुछ और बात रख रखी थी पप्पू यादव ने, और अगले ही दिन 19 मार्च को लालू से मिले और 20 मार्च को पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया। और ये धोखा है, लिहाजा उन्हें पूर्णिया तो क्या, अगल बगल की सीटों पर भी लड़ने नहीं देंगे। ये संकल्प सूत्र बताते हैं कि लालू ने लिया, लिहाजा न सुपौल कांग्रेस के हिस्से आई, न मधेपुरा। इन सीटों पर पप्पू यादव लड़ सकते थे, लेकिन आरजेडी ने दोनों सीटों को ले लिया, और इसलिए ताकि पूर्णिया के बाद बाकी की सीटों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति भी नहीं रहे। कांग्रेस आज की तारीख में बिहार में ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो कोई बात लालू यादव को कह पाए। कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष पूर्व में लालू यादव की पार्टी में ही थे, अखिलेश सिंह, और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है पप्पू यादव को कि 8 तारीख तक नाम वापसी का दिन है, और इसीलिए उन्हें नाम वापस ले लेना पड़ेगा। हालांकि वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं और कांग्रेस का सिंबल उन्हें नहीं मिला है, लेकिन ये दबाव अखिलेश सिंह के द्वारा बनाया जा रहा है कि उन्हें नाम वापस ले लेना पड़ेगा, वरना कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जा सकती है, ये संभव है कि कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन क्या पप्पू यादव नाम वापस लेंगे? उन्होंने आज नॉमिनेशन के बाद कुछ नई बातें कहीं। उन्होंने कहा कि वो बिहार में घूम घूम कर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का प्रचार करेंगे। उनका संकल्प राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हिना साहब सिवान से लड़ रही हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी, और वो उनके प्रचार में जाएंगे और उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर हिना साहब आरजेडी के खिलाफ लड़ रही हैं, और जाहिर है कि 2 बार आरजेडी की टिकट पर लड़ने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिली, तो आरजेडी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वो अकेले ही मैदान में उतर गई हैं। संघर्ष को उन्होंने वहाँ त्रिकोणीय बना दिया है। इन परिस्थितियों में देखा यही जा रहा है कि पप्पू यादव एक नई राह पर निकले हैं। कांग्रेस का प्लेटफॉर्म उनके साथ है भी नहीं भी वाली स्थिति है, और वो चाहते हैं कि किसी तरह से अगर वो सीट जीत जाते हैं तो एक वैकल्पिक यादव नेतृत्व बिहार में खड़ा हो, जिसके सिरमौर पप्पू यादव हों, जो उनकी बहुत दिनों से दिले इच्छा रही है। उन्होंने तंज किया, तेजस्वी यादव पूर्णिया आए, हेलीकॉप्टर में बैठकर आए, लेकिन किशनगंज और कटिहार में तो वो हेलीकॉप्टर में बैठकर नहीं गए। यहीं क्यों आए, पूर्णिया क्यों आए? क्योंकि पप्पू यादव को छोटा दिखाना है। वो हाथ जोड़कर अपने नॉमिनेशन के बाद जनता को संबोधित कर रहे थे, और संबोधित करते करते रोने भी लगे। उन्होंने कहा कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई जाती है, उन्हें बार बार बेइज्जत किया जाता है। पूर्णिया में पप्पू यादव की अपनी एक पहचान तो है। वो जब आज नॉमिनेशन के लिए निकले तो मात्र सोशल मीडिया के बुलावे पर हजारों लोग कलेक्ट्रेट की तरफ चले आए थे। वो अपने रॉबिनहुड स्टाइल में मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूर्णिया कलेक्ट्रेट अपना नामांकन दायर करने पहुंचे। मीडिया का हुजूम, और वहां उन्होंने खुल करके निशाने पर लालू यादव को भी लिया और कहा कि उनसे मैं माफ़ी मांगता हूं, वह मनस से कुछ नहीं होता है राजनीति में, वो मुझे माफ़ क्यों नहीं करते हैं। और बार बार जब वो ये बात कहते हैं तो वो लालू यादव के परिवार को कहीं ना कहीं
प्रकारांतर से छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं? क्या लालू यादव एक वैकल्पिक यादव नेतृत्व के उभरने से घबरा रहे हैं? क्या पप्पू यादव कहीं कंपटीशन में आ जाएंगे तेजस्वी यादव के? क्या इस बात की उन्हें चिंता है? इस तरह के सवालों को वो घूम फिर कर अलग अलग शब्दों में बयां करते हैं। पप्पू यादव मैदान में है। बीमा भारती जो ऑफिशियल कैंडिडेट हैं इंडिया गठबंधन की आरजेडी की टिकट पर, वो मैदान में है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कैंडिडेट ऑफिशियल संतोष कुशवाहा मैदान में है। संघर्ष त्रिकोणीय है और ऐसे में अगर 8 अप्रैल की तारीख के पहले पप्पू यादव अपना पर्चा वापस नहीं लेते हैं तो क्या उनके ऊपर एक्शन होगा? कांग्रेस के सूत्र कुछ और बात कह रहे हैं, अखिलेश सिंह बिहार में कुछ और बात कह रहे हैं। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि तकनीकी रूप से पप्पू यादव अभी तक कांग्रेस के सदस्य नहीं हुए हैं। उन्होंने यहां घोषणा तो की दिल्ली में मंच पर बैठकर कि वो कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं, लेकिन बाकायदा जो सदस्य बनना था कांग्रेस का, उस प्रक्रिया को उन्होंने बिहार जाकर पटना स्थित जो सदाकत आश्रम में कांग्रेस दफ्तर है वहां उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने मेंबरशिप की पर्ची ही नहीं कटाई, लिहाजा वो अभी तक कांग्रेस के सदस्य नहीं है। और इसीलिए उन पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रश्न नहीं उठता है। वो बागी हैं ही नहीं क्योंकि वो सदस्य हैं ही नहीं। कुछ लोग ये विचार भी दे रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि पप्पू यादव को लड़ना चाहिए और वो सब कांग्रेस में हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी को कोई मजबूत नेता मिले बिहार में जो पार्टी को खड़ा कर सके, लेकिन पप्पू यादव और लालू यादव में कांग्रेस के लिए लालू यादव ज़्यादा मौजूद हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा कांग्रेस का नेतृत्व खामोश है। और ऐसे में इंतजार अब 8 अप्रैल का है। क्या पप्पू यादव पर कांग्रेस कार्रवाई करेगी, इस बात का है। पप्पू यादव अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। कई चुनाव के वेटरन, कई बार लोकसभा चुनाव जीतने का अनुभव और अपने आप में एक बड़ा नाम उस क्षेत्र में, सीमांचल में, कोसी के क्षेत्र में। क्या कांग्रेस चुपचाप देखेगी और कह देगी कि पप्पू यादव आप मत लड़िए, या फिर ये कि चुपचाप देखते देखते वो खामोश रह जाएगी और कहेगी कि पप्पू यादव हमारे सदस्य नहीं है? पप्पू यादव अपनी राह पर निकल गए हैं और इस त्रिकोणीय संघर्ष का नतीजा क्या निकलेगा, लोग अभी से बहुत आसानी से गैस कर पा रहे हैं। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।